वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट फैजुल बारी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यों बिहार पर कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट की प्लानिंग, प्रिपरेशन, हेल्थ फैसिलिटीज और हॉस्पिटल्स के क्या हालात है बिहार के। दोस्तों, बिहार जो है 12 करोड़ से ज्यादा की आबादी के साथ भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पहला कोविड-19 केस 22 मार्च को ऑफिशियली रिपोर्ट हुआ था। शुरू शुरू में लॉकडाउन की वजह से बिहार में बहुत कम केसेस रिपोर्ट हुई। प्रिकॉशन या सावधानी के नाम पर बिहार गवर्नमेंट ने डोर टू डोर स्क्रीनिंग कैंपेन चलाया। बिहार के हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे के अनुसार 4.4 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हुई। मगर एक्सपर्ट की माने तो ये स्क्रीनिंग की जो रिपोर्ट है ये अधूरी है। इसका कोई वैल्यू या कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्क्रीनिंग कैंपेन में इंपॉर्टेंट या आवश्यक सवालात नहीं पूछे गए। इसके अलावा हेल्थ केयर वर्कर्स या कैंपेनर्स में सिर्फ 20% लोगों को ही जरूरी इक्विपमेंट जैसे मास्क, ग्लव्स, थर्मामीटर गन दिया गया था। तब इनको जब इनको खुद के सेफ्टी का खतरा था तो वो क्या ही स्क्रीनिंग कर पाते। इसके अलावा ऐसे लाखों माइग्रेंट्स थे जो स्क्रीनिंग कैंपेन होने के बाद बिहार लौटे थे। अब जब ये लोग बिहार लौटे, इनकी स्क्रीनिंग नहीं हुई, तो इसका जो जो रिपोर्ट है ये ऐसे ही इनवैलिड हो जाती है या ऐसे ही इसका कोई फायदा नहीं बचता है। अगर बात बिहार के हॉस्पिटल फैसिलिटीज की जाए तो स्टेट में इस वक्त 3 डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल है। बिहार में 33,161 लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि डब्ल्यूएचओ के अनुसार 1,000 पर एक डॉक्टर होना चाहिए था। अब आप खुद सोचिए कि 12 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए सिर्फ 3,676 डॉक्टर है। एक सर्वे के अनुसार बिहार के सरकारी अस्पतालों में 11,664 बेड है, जिसमें 583 आईसीयू बेड हैं और 292 वेंटिलेटर्स हैं। वैसे बिहार की 70% जो हेल्थ इश्यूज है वो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल से रिजॉल्व होती है। मगर गवर्नमेंट का जो बिहार गवर्नमेंट है उसका ये इल्जाम है कि इस वक्त इस कोरोना के संकट में जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं वो बिहार के जो राज्य के जो गवर्नमेंट है उसके साथ नहीं खड़ी हुई है। अब ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि 12 करोड़ से ज्यादा की आबादी के लिए सिर्फ 292 वेंटिलेटर्स हैं। द वायर साइंस के 20 अप्रैल के आर्टिकल के अनुसार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड की कि 5 लाख पीपीई किट मिले, जिसमें से मिला सिर्फ 4,000 किट। 10 लाख N95 मास्क की डिमांड की, जिसमें से मिला सिर्फ 10,000 मास्क। इसके अलावा 10,000 आरएनए एक्सट्रैक्शन किट मांगी, जिसमें से मिले सिर्फ 250। इसके अलावा 1,000 वेंटिलेटर की डिमांड की, जिसमें से अब तक एक भी पूरा नहीं हुआ है। अब यहाँ पर मैं आप सबके नॉलेज में दो बातें लाना चाहूंगा। पिछले 10 सालों में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी चिमकी बुखार ने बार बार बिहार के स्वास्थ्य विभाग को एक्सपोज किया है। 1,000 बच्चे सिर्फ पिछले 10 सालों में और 2019 में 150 बच्चों ने अपनी जान गंवाई इससे। मेरा सवाल यह है कि क्यों गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल के कंडीशंस को नहीं ठीक किया, क्यों डॉक्टर्स और वेंटिलेटर्स के नंबर को इम्प्रूव नहीं किया गया। 2020-21 के टोटल बजट 2,11,000 करोड़ में से सिर्फ 10,937 करोड़ रुपया ही हेल्थ के लिए था, जो टोटल बजट का सिर्फ 5% है। क्यों? और दूसरी बात यह है कि बीजेपी की हुकूमत इस वक्त सेंटर में है और बीजेपी की ही अलायंस से इस वक्त बिहार में भी सरकार है। और तो और जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो भी बीजेपी के कोटा से ही आते हैं। फिर भी ये वेंटिलेटर्स की या फिर दूसरी जो मांग है वो क्यों पूरी नहीं हुई है? क्यों गवर्नमेंट जानबूझ करके बिहार को इतने बड़े खतरे के मुंह में डाल रही है? मेरा ये ख्याल है कि जब गवर्नमेंट का ऐसा एटीट्यूड है और उसके बाद हेल्थ की फैसिलिटीज हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो डॉक्टर्स के इतने कम नंबर्स हैं, इन सब चीजों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बिहार अब इस वक्त पूरी तरह से भगवान भरोसे है। बिहार गवर्नमेंट के लिए एक और बहुत बड़ी समस्या है माइग्रेंट्स का, क्योंकि 50,000 से ज्यादा लोग बिहार के बाहर रहते हैं, जिसमें बिहार गवर्नमेंट के अनुसार 27 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अब बिहार लौटने के लिए परेशान हैं। 19 मई तक 2,40,000 से ज्यादा माइग्रेंट बिहार लौट चुके हैं। बिहार गवर्नमेंट की बेरुखी के वजह से बिहार के मजदूरों की, बल्कि पूरे बिहार के लोगों की बहुत बेइज्जती हुई है। हजारों लोग अपनी जान हथेली पर लिए रोड पर चल रहे हैं। सैकड़ों लोगों की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अब भी ऐसी वीडियोस और इमेजेस आ रही हैं जिसे देखकर दिल दहल उठता है। बैल की जगह इंसान का टायर गाड़ी को खींचना, मासूम बच्चे का एक पांव से लड़खड़ाते हुए लंगड़ाते हुए रोड पर चलना, रेल के पटरी पर आदमियों की बिखरी हुई लाशें, ट्रक से निकाले गए अधमरे लोग, इसके अलावा मजदूरों का रोते हुए रोड पर बैठना, एक औरत का अपने हस्बैंड के
फ्यूनरल में जाने के लिए, अंतिम संस्कार में जाने के लिए बिलख-बिलख कर रोना, ऐसी बहुत सारी फुटेज है, जो आपके सीने में काँटे की तरह चुभती है। शायद गवर्नमेंट इनके दर्द को महसूस नहीं कर पा रही है। इसके अलावा वंदे भारत मिशन के फेज 1 और 2 के टोटल 213 फ्लाइट्स में से बिहार को सिर्फ 6 फ्लाइट्स मिला है, जबकि हजारों बिहारी अभी फॉरेन में फंसे हुए हैं। मेरा भी एक जमुई का दोस्त ऐसे ही फंसा हुआ है। ये लोग बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में हैं। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने लोगों को ऐसे कैसे परेशान छोड़ सकती है, जबकि दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स अपने लोगों को फ्लाइट से मंगवा रही है और ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट लेने की कोशिश कर रही है। खैर 20 मई तक बिहार में सिर्फ 53,361 सैंपल टेस्ट हुआ था, जबकि हजारों लाखों माइग्रेंट्स बिहार आए हैं। इस वक्त जो है सिर्फ 7 इंस्टीट्यूशन में बिहार में कोरोना का सैंपल टेस्ट हो रहा है। जो माइग्रेंट्स बिहार लौट रहे हैं, उनके लिए बिहार गवर्नमेंट ने 4700 क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं। क्वारंटाइन सेंटर्स के हालात बहुत बुरे हैं। कहीं पे पानी का प्रॉब्लम है, पानी के लिए लड़ाई हो रही है, कहीं पे खाने की शिकायत है। मेरे ननिहाल नजरा मधुबनी के क्वारंटाइन सेंटर में 50 से ज्यादा लोगों के लिए सिर्फ एक टॉयलेट है। मुझे ऐसा लगता है कि कई जगह बिहार में ऐसे क्वारंटाइन सेंटर हैं और इतनी बुरी हालत है कि वहां पे अच्छे और हेल्दी आदमी भी जाकर के बीमार हो जाए। गवर्नमेंट को इस वक्त जरूरत है कि क्वारंटाइन सेंटर की जो बेसिक फैसिलिटीज है उसको और अच्छा करे। इन सब के अलावा बिहार गवर्नमेंट के सामने एक और बहुत गंभीर समस्या है स्टारवेशन यानी भुखमरी की। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बिहार का जो अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी दर है, बेरोजगारी का जो रेट है वो 46% हो चुका है। 27 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अब खाली जेब, जिनके पास कोई पैसा नहीं है, वो बिहार लौटेंगे। तो भुखमरी की हालत और ज्यादा खतरनाक होने वाली है। 30 मार्च को ही बिहार के आरा जिले में 8 साल के बच्चे की भूख की वजह से मौत हो गई। जहानाबाद से कुछ बच्चों की तस्वीर वायरल हुई कि उनके पास राशन न होने की वजह से वो मेढक खाने के लिए मजबूर थे। ऐसी बहुत सारी भुखमरी की जो न्यूज़ेज़ है और भी कवरेज है जिसे मीडिया कवरेज नहीं दे सकती। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि उसकी बदनामी हो या उसकी बेइज्जती हो। दोस्तों, अगर भुखमरी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हमें कोरोना के साथ-साथ और भी बहुत सारी समस्याओं से लड़ना पड़ सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स और झलकियां हमने कटिहार रेलवे स्टेशन पर बिस्किट के लिए लड़ते हुए मजदूरों को और भी कई सारे रेलवे स्टेशन पे खाने की चीजों को लूटते हुए मजदूरों को देखा है। ये एग्जाम्पल बताता है कि खाने का यानी भूख का कोई दिन और धर्म नहीं होता है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, लॉकडाउन इम्पैक्ट ऑन लोअर क्लास फैमिलीज। इसमें जो है मैंने भूखमरी के सॉल्यूशन के ऊपर बात की है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जरूर देखिएगा। जो कंज्यूमर मिनिस्टर हैं, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर जो हैं रामविलास पासवान जी, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट के पास फूड की कोई कमी नहीं है, यानी प्रॉपर यानी पर्याप्त मात्रा में फूड स्टॉक है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम भूख से किसी को मरने ना दे। दोस्तों, हॉस्पिटल, वेंटिलेटर और डॉक्टर्स की कमी, लो सैंपल टेस्टिंग, माइग्रेंट्स इशू, स्टारवेशन इशू, इन सब को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बिहार कम से कम इस वक्त कोरोना से लड़ने की स्थिति में नहीं है। तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें और घर से कम निकलें। और ये वक्त गवर्नमेंट को दोष देने का नहीं है। तो इसीलिए आप अपना, अपने घर वालों का, आसपास के लोगों का ख्याल रखें और जहां तक हो सके इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि लोगों को पता चल सके कि बिहार की क्या हालत है। कमेंट में ज़रूर बताएँ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।